नमस्कार। मैं पूजा शर्मा अपने श्री मैस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम भाग्य के दाता, धन, प्रॉफिट, संतान, शिक्षा, मतलब इन सब चीजों के दाता के बारे में हम बात करेंगे, यानी देव गुरु बृहस्पति के बारे में। लोग बाग अपने भाग्य को कोसते हैं, अक्सर कोसते हुए दिखते हैं कि मुझे हमें मिला क्या है, फूटी किस्मत लेके मैं जी रहा हूँ। मतलब काफी सारे लोगों की खराब सोच होती है। कभी भी अपने भाग्य को कोसना नहीं चाहिए। देखिए, आपकी जुबान जुबान किसकी है? बुद्ध की है। उस पे एक बार, पूरे दिन में एक बार सरस्वती जरूर बैठती है। मैंने ज्यादातर लोगों के इस तरह से अपने भाग्य को कोसते हुए, दूसरे लोगों को कोसते हुए देखा है। जरा सा दूसरे लोगों को देख लेंगे, अपने से हायर क्लास को देख लेंगे या उनको राइज करते देख लेंगे, तो अक्सर अपने भाग्य को कोसते हैं। तो अगर अपने जो भाग्य को कोसता है तो समझ लीजिए उसका बृहस्पति खराब है, कुंडली में उसका बृहस्पति खराब है। देखिए, वैसे भी अगर खराब भी है तब भी आपको भाग्य को नहीं कोसना चाहिए। बृहस्पति कौन है? हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे शिक्षक हैं, टीचर हैं। मंदिर है बृहस्पति, मंदिर के पुजारी बृहस्पति हैं। हमारे जो फीमेल के लिए उनके फादर इन लॉ बृहस्पति हैं। मेल के लिए उनके जो दादा हैं वो बृहस्पति हैं। और फादर को भी हम बृहस्पति मानते हैं जब जब दादाजी चले जाते हैं। तो देखिए, इतनी सारी चीजों का कारक है। हम सांस, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसे जीव कारका भी बोलते हैं, वो भी बृहस्पति है। तो अगर बृहस्पति वीक है, आप अपने भाग्य को कोसते हैं, तो समझ लीजिए कि आप अपनी कुंडली के 5 ग्रहों को खराब कर रहे होते हैं। देखिए, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स हरेक के पास आते हैं, लेकिन आप अपने भाग्य को ना कोसें। और मैं आज इस वीडियो में लास्ट में उपाय भी बताऊंगी, और 12 घरों में बृहस्पति कैसा रिजल्ट देते हैं इस बारे में भी मैं बताऊंगी। आपकी कुंडली में कहाँ बृहस्पति बैठे हैं वो इस वीडियो में आप जानिएगा। और सबसे पहले अपने भाग्य को कोसना बंद करिए। तो शुरू करते हैं। देखिए, छोटे छोटे उपाय से ही शुरू करूंगी। कि जैसे बाल खुले रखने का शौक होता है लोगों को, मेनली फीमेल तो बाल खुले ही रखती हैं। तो बाल खुले रखना बृहस्पति खराब की निशानी है। पहले बड़े बुजुर्ग, मतलब फीमेल, जब उनकी घर की बहू बेटियां बाल खुले रखती थी, हमेशा डांटते थे कि चोटी बना के रखो। मतलब वो सही कहते थे। और बालों को, जैसे सर को कवर करके रखना। अब जैसे हमारे जितने पहले दादा जी थे, या आप महाराष्ट्र में भी देख लीजिए, वो हमेशा वाइट कैप रखते हैं। या आप सिख लोग होते हैं, सर कवर करके रखते हैं। तो सर कवर करना आप अपने गुरु को अच्छा कर रहे होते हैं। लेकिन अब ऑल्टरनेट देखिए, आप कोई पगड़ी नहीं पहन सकता है। फीमेल भी ना सर ढक सकती हैं, ना दुपट्टा सर पर ले सकती हैं, क्योंकि आपका लोगों को आजकल के युग के हिसाब से जो आप ट्रेडिशन है उसके अकॉर्डिंग चलना होता है। तो बाल बांध के रखने की कोशिश किया करिए। और जब आपके जैसे मेल के यहाँ के बाल उड़ जाते हैं, तो ये सोच लीजिए उसका बृहस्पति वीक है, यानी उसके ये है 12वां घर है, तो यानी राहु का प्रभाव ज्यादा है। तो बृहस्पति उनकी वीक की निशानी होगी। बृहस्पति हमारी कुंडली में 5 घरों में राज करते हैं। दूसरा घर धन का, जिसे वैदिक में कुटुंब का कहते हैं, लेकिन जो लाल किताब में इसे ससुराल का घर कहते हैं। इसे मंदिर भी बोलते हैं, धन स्थान बोलते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। 5वां घर जो हमारी एजुकेशन का है ना, और जो हमारी संतान का है, वो सब हम 5वें घर से देखते हैं। हम कंसल्टेंसी लेते हैं 5वें घर से, मंत्र जाप करते हैं, हॉबीज जो है वो सब 5वें घर से देखते हैं। 9वां घर हमारे बड़े बुजुर्गों का भी है ना, और हमारे भाग्य का भी है, तीर्थ स्थान का भी है। तो बड़ा तीर्थ स्थान जो होगा वो 9वें घर से देखा जाएगा।
11वां घर जो लाभ का है, प्रॉफिट का है, जो भी कम काम हम करते हैं अपनी लाइफ में, तो हम यही सोच के करते हैं कि हमें प्रॉफिट्स होंगे, हमें गेन होंगे। और गेन होंगे तो 12वां घर हमें सुख मिलेगा, है ना। 12वां घर जो है लग्जरी का भी है ना, मोक्ष का भी है, इन सब चीजों का है। तो 5 घरों में बृहस्पति का कंट्रोल होता है, तो बृहस्पति ठीक होना कुंडली में बहुत जरूरी है, नहीं तो आप हर चीज में तरसते रह जाएंगे। बृहस्पति जिसका वीक होता है तो मेल चाइल्ड भी होने में दिक्कत होती है, मेल चाइल्ड नहीं होगा, लंग से रिलेटेड ऐसे पर्सन को दिक्कतें बनी रहती हैं, सांस लेने की में दिक्कतें लगी रहती हैं, अस्थमा की प्रॉब्लम अक्सर होती है। तो जैसे बृहस्पति के हमारी बॉडी पे 5 स्थान हैं, जैसे ये वाला स्थान कान के पीछे, टंग, ये स्थान नाभि, ये स्थान बृहस्पति के हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि केसर को रफ करके इन 5 जगह पे आप लगाएं, तो इससे आपका बृहस्पति ठीक होगा। बृहस्पति की चीजें क्या है? केसर है, हल्दी है, चने की दाल है, और सोना जो प्योर है वो बृहस्पति का है। पीतल जो है बृहस्पति का नहीं, मतलब बृहस्पति में आता है, लेकिन जो प्योर गोल्ड है वो बृहस्पति का है। शिक्षा बृहस्पति की है। ये सारी चीजें केसर जैसे मैंने बता दिया, हल्दी जो है ये सब बृहस्पति की है। तो बृहस्पति को ठीक करने के लिए केसर का तिलक, हल्दी का तिलक, ये सब हमें लगाते रहना चाहिए। मंदिर में चने की दाल, हल्दी, गुड़, इन सब चीजों का हमें दान अक्सर करते रहना चाहिए। देखिए, पितृ दोष भी बनता है, तो बृहस्पति के 9वें घर में, मतलब जो भी वैसा प्लैनेट आ जाता है, पितृदोष पे भी मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं, तो वो आप देख सकते हैं। तो 9th हाउस से, जो बृहस्पति के घर से ही पितृदोष बनता है। अगर पितृदोष का उपाय आप नहीं करते तो आपको लाइफ में प्रॉब्लम, आप कोई भी उपाय करेंगे वो वर्क नहीं करता। पीपल का पेड़ जो है वो बृहस्पति का है, तो यही बोला जाता है आपको अपने बृहस्पति को ठीक करना है तो पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाते रहिए। जल में थोड़ी सी हल्दी डाल के चढ़ा के आइए, और घी का दिया जला के आइए। अगर किसी को देखिए अपने आपको सपने में पितृ दिखते हैं, है ना, तो वहां पे भी इसी केस में हम यही बोलते हैं कि पीपल के पेड़ पे जाओ और दिया जला के आओ, जल चढ़ा के आओ, और उनसे बोलो कि हमें वहीं से आप ब्लेस करो, और हमसे जो भूल हो गई है उसकी हमें माफी दो। तो यही बात बोली जाती है। तो अब बात करेंगे, बृहस्पति अगर किसी का पहले घर में है, कुंडली के पहले घर में अगर बृहस्पति है, तो मंगल और सूर्य का घर होता है, अपने मित्र के घर में है। तो सूर्य से डिग्री देखी जाती है, बृहस्पति से एजुकेशन देखी जाती है ना। ऐसे लोगों को गुस्सा बस बहुत जल्दी आ जाता है, बृहस्पति लगन वाले को गुस्सा बहुत जल्दी आ जाएगा। एजुकेशन इनकी पूरी होनी चाहिए, अगर एजुकेशन इनकी कम है तो प्रॉब्लम है, इनकी किस्मत साथ नहीं देगी। अगर ये पढ़ते रहेंगे, है ना, अगर डिग्री होल्डर भी हैं और ये कुछ कुछ पढ़ते रहने की आदत, लोगों को शिक्षा देने की आदत अगर ये डालते रहेंगे, है ना, तो इनका बृहस्पति जैसे जैसे इनकी एज बढ़ेगी बृहस्पति अच्छा होता चलेगा। तो एक यही है, डिग्री तालीम होनी जरूरी है। बृहस्पति दूसरे घर में, दूसरे घर मंदिर जिसे बोला जाता है, तो इसमें एक ये है, यही है कि जैसे मंदिर के अंदर जो डॉग्स हैं उनकी उन्हें कुछ खिलाते पिलाते रहें, दान पुण्य करते रहें। और आपके घर के आगे की रोड अगर टूटी हुई है तब भी बृहस्पति थोड़ा सा वीक है, तो उसको रिपेयर करा लें। अगर घर के की आगे की रोड टूटी है तो उसको आप रिपेयर करा लें। तो इसमें यही है कि मंदिर में अगर वीक है तो देखिए, बृहस्पति को चेक करने के लिए उसकी जो दुश्मन है कौन है, राहु शुक्र बुध, अगर उसकी जड़ों में, उनके घर में बृहस्पति के उनके दुश्मन बैठ जाए तो उस केस में बृहस्पति वीक हो जाता है। तो ये भी देखना होता है, बृहस्पति भले ही 4th हाउस में उच्च का है लेकिन उसके रूट्स वीक है ना, तो आप मतलब आप वीक ही मानिए बृहस्पति को। बृहस्पति तीसरे घर में, यहाँ पे ऐसे लोग जो है अपने घर
के बड़े अच्छे एडवाइजर होते हैं। सभी लोग इनके घर बात मानते हैं, इनसे सलाह लेते हैं। तो इनसे यही बोला जाता है घर में ज्यादा टूटे फूटे कबाड़ चीजें ना रखें, और बृहस्पति को अच्छा करके रखें, है ना। तो डॉग फीडिंग इन लोगों के लिए बोली जाती है, डॉग फीडिंग। और इनके यहाँ जैसे हर चीज 3 के उसमें होती है, जो भी चीज होगी 3 के उसमें होगी। तो मतलब बृहस्पति को ठीक करने के लिए आपको केसर का तिलक वो लगाते रहना है, इससे आपका बृहस्पति ठीक रहेगा। बृहस्पति चौथे घर में उच्च का होता है ना, बड़ा घर इनका होता है। और ये बहुत अच्छे काउंसलर भी हम कह सकते हैं। इनकी लोग बातें सुनते भी हैं। तो इनकी सलाह लोग मानते हैं। तो इनके लिए उपाय बस यही है कि ये बटन जो है ना ऊपर का बंद करके रखें, अपना चेस्ट ना दिखाएं। तो इससे आपका बृहस्पति ठीक रहेगा। तो बृहस्पति चौथे वाले बहुत अच्छे एडवाइजर होते हैं, काउंसलर होते हैं, और इनकी बातें सब सुनते भी हैं। इनकी जो हर विश पूरी भी होती है। इन्हें दैवीय एक कृपा होती है, जो भी ये विश करते हैं ये सारी विश इनकी अपने आप पूरी होती रहती हैं। बृहस्पति 5वें घर में यहाँ बहुत अच्छा है, मेल चाइल्ड इनके जरूर होगा बृहस्पति 5 वाले के। और इनकी कही हुई बात सच होती है, जो ये बोलते हैं वो अचानक से जो भी बोलते हैं वो सच हो जाती है। या किसी के लिए ये कुछ बोल दें कि आपका ये हो जाएगा, अपने अपना हो ना हो, लेकिन अगर ये किसी के लिए बोल दें तो इनका पूरा हो जाता है बृहस्पति 5 वाले को। तो इन्हें मेनली जैसे देखिए बुक में यही लिखा हुआ है कि ये लोग है ना चंदा लेके खाने वाले इस तरह के होते हैं। तो ये वो इस चीज से बचे, नहीं तो बृहस्पति 5 आपको सब कुछ देके जाएगा। घर के पास इनके स्कूल होता है, एक ये निशानी भी होती है। बृहस्पति 6 को ये बोला गया है कि थोड़ा पेट से रिलेटेड इनको दिक्कतें रहेंगी। अप्स एंड डाउन थोड़े से इनकी जॉब में रहेंगे, लेकिन ये जो भी मांगते हैं भगवान इनकी सारी विशेष पूरी करते हैं बृहस्पति 6 वाले को। लेकिन इतना भी भगवान भरोसे ना रहे कि आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अ, इतना आपको रोटी तो मिलती रहेगी, लेकिन आपको धन अच्छा चाहिए तो उसके लिए आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे। थोड़ा सा ये लोग आलसी हो जाते हैं, लेकिन इच्छाएं इनकी सारी पूरी होती रहती हैं। तो बृहस्पति 6 वाले को भी 600 ग्राम चने की दाल 6 दिन लगातार मंदिर में देते रहना चाहिए। बृहस्पति 7 तो वो पिछले जन्म का साधु जिसे बोला गया है, पिछले जन्म में बहुत पूजा पाठ इन्होंने करी होती है। तो इस जन्म में यही बोला जाता है थोड़ा मैरिड लाइफ पे ध्यान दें, इनके भी मेल चाइल्ड होने में कमी देखी जाती है। तो ओवर स्पिरिचुअलिटी में ना पड़े, बड़ा मंदिर ना बनाएं, इसलिए ये बोला जाता है। और थोड़ा मैरिड लाइफ में नहीं तो दिक्कतें होंगी, तो उस पर ध्यान दें। बृहस्पति मतलब 7 वाले को एक हमेशा लोन लेते रहना चाहिए, लोन लेके ही इनकी लाइफ अच्छी चलेगी। ये वो है कि जो भी चीज करें लोन लेके करें। बृहस्पति 8 ये लोग बहुत दानी टाइप के होते हैं, लेकिन 8वें घर में बृहस्पति जो है कैद होता है, शमशान जिसे माना जाता है। बुजुर्गों का आशीर्वाद इनको तारेगा अगर ये रात को अपने दादाजी के पैर दबाते हैं, बड़े लोगों की सेवा करते हैं, या जो शमशान में पीपल का पेड़ लगा के आते हैं और उसकी सेवा करते हैं तो अच्छा रहेगा। और 8वें घर में अगर बृहस्पति है तो इनकी एज तो अच्छी होती है, लेकिन दादाजी का सुख शायद ही इनको मिले। तो 800 ग्राम जो है साबुत हल्दी मंदिर में इनको पहुंचाते रहना चाहिए, और गले में गोल्ड इनको धारण करके रखना चाहिए। 9वां घर बृहस्पति का खुद का घर होता है, तो इनको अपने धर्म को ही फॉलो करने वाला होना चाहिए। तीर्थ यात्रा इन लोगों को करते रहने चाहिए, और मंदिर में भी डोनेशन इन लोगों को करते रहने चाहिए। तो इनका बृहस्पति 9वें घर का बहुत अच्छा रिजल्ट देगा।
बृहस्पति अगर किसी का 10वें घर में है तो कर्म के घर में, शनि के घर में है, तो इनको यही बोला जाता है कर्म करें, ज्यादा पूजा पाठ, बड़े मंदिर बना के पूजा पाठ के चक्कर में ना रहे, नहीं तो इनके 9वें घर का बृहस्पति, ओ सॉरी 10वें घर का बृहस्पति खराब रिजल्ट देगा। कर्म करें, ज्यादा पूजा पाठ करेंगे तो दिक्कतें होंगी, लेकिन ओवर स्पिरिचुअल 10वें घर के बृहस्पति देखे जाते हैं, तो कर्म की तरफ मेनली इनका फोकस होना चाहिए। तो इनको जो है यही बोला जाता है कि गुड़ और तांबे का कॉइन जल प्रवाह करते रहना चाहिए, तो इससे इनका 10वें घर का बृहस्पति अच्छा रिजल्ट देगा। 11वें घर का बृहस्पति इतना अच्छा नहीं माना जाता, इनका ये बोला जाता है इनके घर में, इनके परिवार में जो बुजुर्ग कोई इस तरह से कि इनको कफन नसीब ना हुआ हो, इस तरह का रहता है, तो मॉर्चरी जाके या किसी लावारिस जो डेड बॉडी है उसको कफन देना इनके लिए बहुत अच्छा है। और इन्हें ना अपने पिता की कोई चीज अपने पास रखनी चाहिए, गोल्ड इनको पहन फादर से ही लेके पहनना चाहिए। 12वें घर का बृहस्पति जिसे मोक्ष का घर कहते हैं, लग्जरी का घर कहते हैं, फॉरेन ट्रेवल का घर कहते हैं, खर्चे का घर कहते हैं, तो 12वें घर के बृहस्पति को थोड़ा मेडिटेशन ये सब चीजें करते, क्योंकि ये राहु का भी घर है 12वां घर, तो मेडिटेशन अगर ये लोग करते रहेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। गले में मोती की माला या रुद्राक्ष वगैरह गले में नहीं डालना चाहिए। और 12वें घर के बृहस्पति को मैंने ज्यादातर यही देखा है गले में माला डाल के रखते हैं, तो इनका बृहस्पति खराब हो जाता है, क्योंकि हम कोई भी गोल मोती अगर जो उस तरह का कुछ डालते हैं तो वो बुध का है, इससे बृहस्पति खराब होगा, तो वो ना डालें। मेडिटेशन जितना करेंगे, जितना कम बोलेंगे उतना अच्छा है। अगर गैस लीक की प्रॉब्लम इन लोगों के घर में देखी जाती है, तो अगर घर में गैस लीक होती रहती है तो प्रॉब्लम रहती है, वो जल्दी रिपेयर करा दें। तो ये है बृहस्पति का 1 से 12 घरों में रिजल्ट। तो बृहस्पति को ठीक करने के लिए केसर का तिलक लगाते रहना चाहिए, तो इससे इनका बृहस्पति अच्छा रिजल्ट देगा। और अपने जो बड़े बुजुर्ग की सेवा वो कंटिन्यूस करनी चाहिए। पहले भी बता दिया, पीपल के पेड़ की सेवा अगर ये करते रहेंगे, कभी 12 घरों में कहीं भी बृहस्पति होगा वो खराब रिजल्ट नहीं देगा। तो ये है बृहस्पति का 1 से 12 घरों में। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पे। नमस्कार।